हे गाइस, वेलकम टू डैशिंग ऑटो। आज देखें बहुत ही कमाल की वीडियो को लेके। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि आपने बाइक्स में चेन वगैरह देखी होगी? चेन जो लगी होती है नीचे पीछे, जो आपके गियर सिस्टम से लेके आपके टायर तक जो पावर को ट्रांसमिट करती है। दोस्तों, चेन सिस्टम के अलावा और कौन सा सिस्टम होता है जो पावर को ट्रांसमिट करता है इंजन से टायर तक? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे गाइस, आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस सिस्टम को फाइनल ड्राइव सिस्टम कहते हैं, जो आपकी पावर गियर से लेके आपके टायर तक लेके जाता है। अब दोस्तों, इस सिस्टम में आपको बता दूं, मेनली चेन का यूज किया जाता है, इसलिए हम लोगों को कॉमनली चेन के बारे में पता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि और भी सिस्टम आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहां बता दूं, इस फाइनल ड्राइव सिस्टम के अंदर मेनली 3 तरह के सिस्टम आते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोगों को नॉर्मल पता है, कॉमनली चेन यूज होती है, चेन ड्राइव। इसके अलावा आता है एक बेल्ट ड्राइव। जी हाँ गाइस, एक बेल्ट ड्राइव भी होता है। इसके अलावा एक होता है शाफ्ट ड्राइव। शाफ्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, ये दोनों अलग सिस्टम है। चेन ड्राइव कॉमनली हम लोगों को पता ही है, नॉर्मल यूज होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक बेल्ट होती है। गाइज, ये बेल्ट जो होती है, इसके ऊपर मतलब आप कह सकते हो शेप ऐसी होती है जैसे चेन की तरह बनी होती है ऊपर से, लेकिन होती है एकदम प्लेन बेल्ट है ऊपर से। और ये एक फाइबर मटेरियल मिक्स करके बनती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। इसके अंदर किसी भी तरीके की लुब्रिकेशन यानी कि ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे चेन में आपको लुब्रिकेशन करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम पे, या फिर ये ढीली नहीं होती है, जैसे चेन ढीली हो जाती है उसे टाइट करवाना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर ये नॉइज फ्री होती है, ये सबसे बढ़िया है। इसके आप एडवांटेजेस कह सकते हो। लुब्रिकेशन नहीं है, ढीली नहीं होती है, इसके अंदर आपको किसी तरीके की नॉइज नहीं आती है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस नहीं है। अब मेन चीजें तो यही होती है, तो इसलिए इनकी मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। जैसे चेन तो बहुत जल्दी टूट भी सकती है, बहुत जल्दी हो सकता है उसका विनो की चीज है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। लगभग बोलूं तो कम से कम भी अगर आप बाइक को 1 लाख किलोमीटर चलाते हो, कम से कम उतने तक तो इसकी लाइफ बड़े आराम से चलती है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप कह सकते हो जो इसकी बेल्ट है वो थोड़ी थोड़ी घिसनी शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हो चेन के मुकाबले में इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, ये बात होगी एडवांटेजेस की। अब इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो इसे बाइक्स में यूज क्यों नहीं किया जाता है, या फिर बहुत कम बाइक्स में देखने को क्यों मिलती है? दोस्तों, इसके पीछे भी काफी बड़े रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा महंगी होती है चेन के मुकाबले में। तो अगर हम इसे नॉर्मल बाइक में लगवाएंगे तो आपकी बाइक का प्राइस सीधा सीधा बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसे कंपनी नहीं यूज करती है नॉर्मल बाइक के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, इसके अंदर वैसे तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर गलती से कोई पार्ट इसका टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका पूरा का पूरा आपको सिस्टम, पूरा का पूरा सेट निकाल के नया डलवाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक छोटा सा पुर्जा टूटा है तो वो वाला एक छोटा सा पार्ट आपका लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पूरा का पूरा किट, पूरी की पूरी नया सेट पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए ये दूसरा रीजन है कि इसको आपको नहीं यूज किया जाता है बाइक्स में, नॉर्मल बाइक्स में स्पेशली। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा डिसएडवांटेज है, मतलब महंगा होना या फिर टूटना, ये तो बहुत रेयर चीज है। आपने एक बार बाइक लेनी है, एक बार आपने पे कर दिया उसके लिए, या फिर एक बार टूट गया आपने एक बार चेंज करवा लिया, तो लाइफ एकदम सही चलती रहेगी। लेकिन फिर इसे यूज क्यों नहीं किया जाता है? दोस्तों, इसका बहुत ही बड़ा और मेन रीजन ये है कि ये जो पावर ट्रांसमिट होती है गियर से लेके टायर तक के बीच में, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लॉस करता है पावर को। यानी कि यहाँ पर आपकी जो पावर इंजन से टायर तक पहुंचती है उसमें डिक्रीमेंट हो जाता है 9 से 15%, यानी कि 9 से 15% की पावर की कमी देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अगर आप लोगों का जो इंजन है, जो भी इंजन है मुझे नहीं पता है, मान लीजिए वो 100 bhp की पावर पे चल रहा है, इस टाइम 100 bhp प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप वहां पर चेन ड्राइव सिस्टम की जगह पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम लगा दोगे तो जो टायर तक पावर पहुंचेगी वो 9 से 15% कम पहुंचेगी, यानी कि वो आप लगा लीजिए कम से कम भी 91 या फिर 85% के बीच में ही पहुंचेगी वहां तक पावर। तो आपको गाड़ी की जो पिकअप है वो थोड़ी सी कम महसूस होगी, या फिर आप कह सकते हो आपको थोड़ा सा पावर की कमी लगेगी, सीधा सीधा बोलो तो। दोस्तों, ये मेन चीज है यहाँ पर कि बेल्ट सिस्टम को नहीं लगाया जाता है, या फिर बहुत ही कम बाइक्स में लगाया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं शाफ्ट सिस्टम की। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम एक बहुत ही अलग सा सिस्टम है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की, ये कैसे काम करता है, जो भी है। दोस्तों, बेसिकली एक रॉड होती है, मोटी सी, एक भारी सी रॉड होती है, जो आपके गियर सिस्टम से लेके आपके टायर तक जुड़ी होती है। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर
उसकी कटिंग इस तरीके से होती है, जिस वजह से आपका जो गियर सिस्टम से पावर है वो ट्रांसमिट होती है आपके टायर तक। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़े एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, मतलब ये टूटता ही नहीं है। बहुत ज्यादा रेयर चांस होता है कि ये टूटे, लेकिन ये टूटता ही नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक तो सील्ड पैक होता है, इसके अंदर पहले से ही लुब्रिकेशन के लिए ऑयल भर रखा होता है कंपनी की तरफ से, और दोबारा आपको भरवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ताकि आपका ये जो सील है ये कभी ओपन ही ना हो। तो ये एकदम सील्ड पैक होता है और ये कभी ओपन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर जो आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसकी लाइफ इतनी ज्यादा बढ़िया है कि जब तक आपकी बाइक की लाइफ है तब तक इसकी लाइफ है। मतलब जब तक आप बाइक को रखोगे अपने पास तब तक ये आराम से चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप बाइक को कबाड़ कर दोगे तब ये भी साथ में कबाड़ हो जाएगा, इससे पहले इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस यहाँ पे मैंने बोल दिए इसके बारे में। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये खुद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी होता है, इतना ज्यादा भारी होता है कि बाइक के ऊपर एक एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है। इसको चलाने के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा और हैवी इंजन चाहिए, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मल या मिड रेंज वाली बाइक्स इतनी ज्यादा टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इसको बड़ी बाइक्स में लगाया जाता है जिसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता हो, क्योंकि यहाँ पर ये पावर भी बहुत ज्यादा खाता है। इसके अंदर जो पावर का लॉस होता है वो 20 से 25% देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम से भी कंपेयर करूं तो उससे भी ज्यादा है। तो अगर आप मान के चलिए कि 100 bhp पावर प्रोड्यूस हो रही है एक इंजन की तरफ से, तो अगर उसमें शाफ्ट ड्राइव सिस्टम लगा दिया जाए तो आपके टायर तक सिर्फ 75 से लेके 80 bhp पावर ही पहुंचेगी, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कम फील होने वाली है। पिकअप तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसीलिए इसको नॉर्मल या मिड रेंज वाली बाइक्स में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों मिनिमम से मिनिमम भी जो लगाती हैं कंपनीज, वो कम से कम भी 600 सीसी का इंजन होना चाहिए या उससे ऊपर वाला इंजन होना चाहिए, जिसमें इस सिस्टम को लगाया जा सकता है, क्योंकि उनमें थोड़ा टॉर्क और पावर ज्यादा होती है, जिस वजह से वो इसको थोड़ा अच्छे से यूज कर पाते हैं। अदरवाइज ये अच्छे से यूज ही नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा पॉइंट आता है, ये इतना ज्यादा महंगा होता है कि अगर किसी बाइक में लगा दिया जाए तो ये बेल्ट सिस्टम के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगा आता है, इसीलिए ये बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसी कारण इसको यूज नहीं किया जाता है बाइक्स में। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी बहुत रेयर बाइक्स हैं जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यूज होता है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है हम सबके कॉमन जो ड्राइव सिस्टम की, वो होता है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम जो है इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं और बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। जैसे उनकी एडवांटेजेस दिखने में ज्यादा लग रही थी, डिसएडवांटेजेस कम लग रही थी। चलिए चेन सिस्टम की बात करते हैं। चेन सिस्टम एक ऐसा नॉर्मल सा सिस्टम है जो आप नॉर्मल से नॉर्मल बाइक में भी यूज होता देख सकते हो। चेन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसे लगाना बहुत ज्यादा ईजी होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर आपका कोई पार्ट किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए, चाहे चेन टूट जाए, चाहे इसका कोई पार्ट जुड़ा हुआ इससे टूट जाए, तो डायरेक्टली वो पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा सेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत ही आपका खर्चा जो है वो कम होता है इसकी मेंटेनेंस में। और अगर बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की, तो यहाँ पर जो पावर का लॉस है वो सबसे ज्यादा कम है। इसके अंदर सिर्फ 2 से 3% ही पावर लॉस होती है, बाकी सारी की सारी पावर आपके टायर तक पहुंच जाती है। अगर आप किसी बाइक में चेन सिस्टम लगाते हो और बाइक मान लीजिए 100 bhp पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके टायर तक जो है वो 97 या 98% जो है 98 से 97 bhp पहुंचेगी ही, जो कि आपको बहुत ज्यादा पिकअप के लिए अच्छा रहता है। आपकी जो पावर आपको फील होती है कि हाँ हमने कुछ रेस दी तो एकदम से बाइक भागी, एकदम से बाइक जो है पिकअप ले रही है, एकदम से बाइक जो है वो टॉर्क ले रही है, आपको सारी चीजें फील होती है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये आता है कि ये बहुत ज्यादा सस्ती भी होती है, तो इसे यूज किया जाता है बाइक्स में। मतलब बाइक पे जो बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता है कि इसका प्राइस बाइक का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इस सिस्टम को यूज करें, तो बहुत ज्यादा सस्ता होता है, इसलिए भी इसे यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं इसके, जैसे यहाँ पर आपको मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। मेंटेनेंस कम है लेकिन टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। जैसे आपको चेन में लुब्रिकेशन करवाना पड़ता है, ऑयल डलवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा यहाँ पर आपको चेन जो है वो बहुत जल्दी ढीली भी हो जाती है, उसे टाइट भी करवाना पड़ता है बार बार। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, वो कहते हैं कि ये चेन जो है थोड़ी ज्यादा ढीली हो गई, इसकी एक कड़ी निकालनी पड़ेगी या कुछ निकालना पड़ेगा, तो वो एक पार्ट निकाल भी देते हैं जिससे चेन जो है वो टाइट करते हैं। तो ऐसा भी कुछ चलता रहता है।
तो चेन के अंदर ये फायदा भी है, ये डिसएडवांटेज भी है कि आपकी चेन जो है वो टाइम टू टाइम छोटी है बड़ी होती रहती है। दोस्तों यही है चेन के डिसएडवांटेजेस। इसी वजह से चेन जो है वो ज्यादा बाइक्स में आपको देखने को मिलती है बेल्ट या फिर शाफ्ट ड्राइव सिस्टम के मुकाबले में। तो दोस्तों यही होते हैं फाइनल ड्राइव सिस्टम, जो 3 होते हैं बेसिकली, चेन, शाफ्ट और बेल्ट। तीनों ही काफी जबरदस्त होते हैं। वैसे आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तीनों ही मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जबरदस्त है और काफी ज्यादा अपने हिसाब से ठीक होने वाले हैं। बाकी दोस्तों आज के वीडियो को करते यहीं पे एंड। अगर आपने कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।